नमस्कार, सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। सुजस स्पेशल बुलेटिन के मुख्य बिंदु जानने के लिए अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ साथ आमजन में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए राजस्थान पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया और जनसंपर्क के माध्यम से पुलिस नागरिकों को ये संदेश दे रही है कि सतर्कता और जागरूकता ही अपराध से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। राजस्थान पुलिस केवल अपराध नियंत्रण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज में सुरक्षा की भावना मजबूत करने के लिए जन जागरूकता अभियानों को भी लगातार गति दे रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से समय समय पर राजस्थान पुलिस द्वारा नागरिकों को ये संदेश दिया जाता है कि सुरक्षित समाज के निर्माण में हर व्यक्ति की भागीदारी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि आपकी छोटी सी लापरवाही भी कभी कभी बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। इसीलिए पुलिस आमजन से अपील कर रही है कि वे अपने आसपास होने वाली संदिग्ध गतिविधियों के प्रति सतर्क रहें और किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना दें। साइबर फ्रॉडस्टर्स के द्वारा किए जाने वाले डिजिटल अरेस्ट के बारे में आप सभी ने सुना होगा और डिजिटल अरेस्ट करने का इनका जो तरीका है उनमें से एक तरीका अक्सर जो पुलिस को देखने को मिला है वो ये है, ज़्यादातर जो रिटायर्ड लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके पास कॉल करता है फ्रॉडस्टर और ये कहते हुए कि आपका जो ये मोबाइल नंबर है आप ही के नाम से एक अन्य मोबाइल नंबर भी है जो आपके अकाउंट से लिंक है, तो हम पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बोल रहे हैं और आपके इस नंबर से जो दूसरा नंबर आपके आईडी से लिंक्ड है, इस नंबर से फ्रॉड किया गया है और इस वजह से आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसको सुनकर के जनरली सीनियर सिटीजन घबरा जाते हैं और जिस तरह का भी फ्रॉडस्टर उस समय उनसे कहते हैं कि आप अभी मूव नहीं करोगे, किसी से बात नहीं करोगे और अभी हम आप की मदद करने के लिए हमारे कोई सीनियर ऑफिसर को बोलते हैं, ये कह के उसको एक तरीके से एक जगह रोक लेते हैं और उसके पास एक वीडियो कॉल कराई जाती है किसी दूसरे नंबर से। उसमें उसको एक पुलिस थाने का सेटअप दिखाया जाता है, उसमें पुलिस की यूनिफॉर्म में सामने से फ्रॉडस्टर बोल रहा होता है और वो विक्टिम जो है वो जेन्युइनली ये भरोसा कर लेते हैं कि ये जो सामने जो जिनसे वो बात कर रहे हैं वो जेन्युइनली कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के ही लोग हैं और इस तरह से उसको वो डिजिटली अरेस्ट करके फिर उसके बैंक अकाउंट डिटेल पूछ लेते हैं, सारे उनके आईडी, पासवर्ड, लॉगिन क्रेडेंशियल, कई सारी चीज़ें उनसे पूछते रहते हैं और उनके बैंक में जिस तरह का भी पैसा वो ऑनलाइन निकालने का तरीका हो सकता है उस तरीके से उसके पैसे निकालते रहते हैं। इस तरह के डिजिटल अरेस्ट से बचने का एक ही तरीका है कि किसी भी बहकावे में नहीं आवे, किसी के डर में अपने आप को डिजिटली अरेस्ट ना समझें। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है, इसका आप विशेष ध्यान रखें। राजस्थान पुलिस का मानना है कि जब नागरिक और पुलिस मिलकर काम करते हैं तो अपराध पर प्रभावी नियंत्रण संभव होता है। ऐसे में नागरिकों को डिजिटल दुनिया में भी उतनी ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है जितनी वास्तविक जीवन में। राजस्थान पुलिस समय समय पर विभिन्न माध्यमों से लोगों को ये जानकारी देती है कि वे अपने व्यक्तिगत डेटा, बैंकिंग जानकारी और OTP जैसे संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखें और किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें। इसके साथ ही पुलिस नागरिकों से भी ये अपील करती है कि किसी भी अफवाह या भ्रामक सूचना पर विश्वास करने से पहले उसकी सत्यता अवश्य जांच लें, क्योंकि कई बार सोशल मीडिया पर फैलने वाली गलत जानकारी से अनावश्यक भय और भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। राजस्थान पुलिस का उद्देश्य केवल अपराधियों पर कार्रवाई करना ही नहीं
बल्कि समाज में विश्वास, सहयोग और सुरक्षा की भावना को मजबूत करना भी है। राज्य में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन अभियानों के माध्यम से ये संदेश दिया जा रहा है कि सुरक्षित राजस्थान का निर्माण तभी संभव है जब पुलिस और जनता दोनों मिलकर जिम्मेदारी निभाए। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। आज के डिजिटल और तेजी से बदलते समय में जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। राजस्थान पुलिस का ये प्रयास न केवल अपराधों को रोकने में सहायक है, बल्कि नागरिकों और पुलिस के बीच विश्वास और सहयोग को भी मजबूत बनाता है। और यही सहयोग सुरक्षित, जागरूक और सशक्त राजस्थान की नींव है। अब देखिए सुजस स्पेशल बुलेटिन के मुख्य बिंदु। सुजस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।